हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो लास्ट में हमने एक सीरीज़ डिस्कस करी थी, जिसमें लास्ट वीडियो में जिसमें हमने बात की थी कि जब राहु लगन में था और केतु जो था वो सातवें घर में था। अब उसी सीरीज़ का कंटिन्यूशन हम ले रहे हैं कि जब राहु सेकंड हाउस में होता है और आपका क्या कहते हैं केतु जो है वो सेवन्थ हाउस में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर राहु जो है आपके सेकंड हाउस में है और केतु आपके एट्थ हाउस में। ये सिर्फ एक मैंने सैम्पल चार्ट लिया है, मैं इसके बेस पे बात नहीं कर रहा हूँ, बट जस्ट आप लोगों को बताने के लिए कि सेकंड हाउस और क्या कहते हैं एट्थ हाउस किधर है और किधर आपकी प्लेसमेंट्स बैठी हुई हैं। ठीक है। तो अभी लास्ट टाइम जो वीडियो था उसमें हमने बात कर ली थी और हमने बताया था, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस भी थे, कमेंट्स आए थे। सो मैंने उनका आंसर भी किया काफ़ी लोगों को। बहुत सारे लोगों ने वीडियो लाइक भी करी, चैनल को सब्सक्राइब भी करा। सो थैंक यू गाइज सो मच। अगेन वही रिक्वेस्ट है वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए काफ़ी मेहनत लगती है कि एक वीडियो बनाने में, एनालाइज करने में और टॉपिक लेके आने में आप लोगों के लिए। और वो मेहनत मैं इसीलिए कर रहा हूँ जिससे आप सब लोगों को अपने चार्ट देखना आए और अपने चार्ट देखकर भी आप एनालाइज कर सकें विदाउट कंसल्टिंग एनीवन कि आपका क्या चल रहा है अभी करंट टाइम पीरियड, या अगर आपके प्लैनेट्स कहाँ पे बैठे हैं वो आपकी लाइफ पे कैसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें। एंड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो एज अगेन कमेंट्स करें, आई विल ट्राई टू आंसर एज मच एज पॉसिबल। कुछ आंसर्स मैं नहीं कर पाता हूँ गाइस, सो प्लीज़ बी पेशेंट। जब मुझे टाइम मिलता है जैसे भी होता है मैं सबके आंसर्स करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो राहु अगर आप देखें सेकंड हाउस में और केतु जो है वो एट्थ हाउस में। ठीक है, तो राहु जब सेकंड हाउस में आता है, अब सेकंड हाउस होता क्या है? सेकंड हाउस इज़ अबाउट योर वॉइस। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़, सेकंड हाउस आपका संचित धन, जो आपकी वेल्थ होती है, उसके बारे में होता है। सेकंड हाउस इज़ अबाउट योर थ्रोट, जो आप खाना इनटेक करते हैं ना उस थ्रोट पे आता है, वो वाला इनटेक करने वाला जगह सेकंड हाउस वो होता है। अब राहु, जैसे मैंने हर बार आपको बताया, राहु क्या प्लैनेट होता है जो इसमें ऑब्सेशन आ जाता है। राहु उस जिधर भी बैठता है वहाँ की चीज़ों को एम्पलीफाई कर देता है। जिस घर में बैठता है, जिस प्लैनेट के साथ बैठता है, उसकी क्वालिटीज़, उसकी नेगेटिविटी जो भी चीज़ होंगी वो एम्पलीफाई कर देता है राहु। राहु उस घर का। केतु उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। तो अब जब सेकंड हाउस में राहु बैठता है तो सबसे पहली चीज़ क्या इम्पैक्ट होती है यहाँ पे? हमारा स्पीच, जो हम बोलते हैं। सो अगर राहु यहाँ पर बैठ जाता है तो मोस्टली देखा गया, अगर अकेला बैठा है तो काफ़ी चांसेस हैं, पर अगर किसी और प्लैनेट्स के साथ है तो रिजल्ट्स थोड़े से ऑल्टर हो सकते हैं। एंड अगेन साइन ऑल्सो कम इन टू द पिक्चर। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, कुछ भी ब्लैक एंड वाइट नहीं है, चीज़ों में चेंज होता रहता है। तो अगर राहु आपके सेकंड घर में बैठा हुआ है तो स्पीच पे बहुत फ़र्क पड़ता है। स्पीच में क्या होता है, थोड़ी सी हार्श हो जाती है आपकी स्पीच। गुस्सा अगर जब आपको आता है तब आप काफ़ी फाउल लैंग्वेज का भी यूज़ कर देते हो सेकंड घर में बैठ के, जब राहु होता है आपका, और गुस्सा काफ़ी ज़्यादा आता है। और जब आता है तो जैसे बॉट सोडा का फिज़ होता है ना, एकदम से निकलता है और फिर एकदम कूल डाउन भी हो जाता है। तो वो चीज़ें राहु के बैठने से होती हैं। सो अगर आप किसी ऐसे बंदे को जानते हो या ऐसे आपका खुद का राहु बैठा, तो आप ये नोटिस करना ये चीज़ कि आप लोग को काफ़ी दिखेगी कि राहु अगर सेकंड हाउस में होगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उनकी स्पीच हार्श होगी, या फिर गुस्सा ज़्यादा आएगा, या गुस्से में वो उल्टा सीधा बहुत ज़्यादा बोल देते होंगे। तो ये राहु के साथ होता है। राहु जब सेकंड घर में आता है तो लोग पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। पैसा बचाने की बजाय खर्चा ज़्यादा करते हैं, या फिर खर्चा हो जाता है ज़्यादा। थोड़ा सा किसी भी चीज़ को लेके, अब वो साइन के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस चीज़ से ज़्यादा रिलेटेड होता है, या फिर कोई और। अगर वीनस यहाँ पे बैठ गया तो डेफिनेटली वो लोग लग्जरी चीज़ों के ऊपर या फिर ब्रांडेड चीज़ों के ऊपर, वीनस राहु का कॉम्बिनेशन अगर सेकंड हाउस में, तो उन चीज़ों पे ज़्यादा खर्चा हो जाता है। पर राहु अगर सेकंड हाउस में बैठता है तो खर्चा ज़्यादा होता है, ये ज़्यादातर देखा गया। तो एडिक्शंस भी हो सकते हैं यहाँ पे बैठ के राहु को, क्योंकि आप जो इनटेक करते हो खाने का किसी चीज़ का, तो पर्टिकुलरली उन चीज़ों से बचें। क्योंकि राहु का मैंने आपको पहले ही बताया था कि राहु एक सिर्फ हेड वाला प्लैनेट होता है। तो जब हेड ही होगा तो उसको पता नहीं है वो कितना इनटेक कर रहा है, खाया जाएगा, डाले जाएगा, तो उसको पता ही नहीं लगेगा कि वेदर द स्टमक इज़ फुल और एम्प्टी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आदमी को ओवर कोई भी चीज़ लेने की आदत पड़ सकती है। तो प्लीज़ उससे बचें। अगर आप लोग वेट गेन कर रहे हैं तो वहाँ अगर राहु बैठा हुआ है तो प्लीज़ उस चीज़ पे आप लोग ध्यान दें। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं राहु की, और भी बहुत सारी डिटेल है जिसके बारे में बात कर सकते हैं, बट फिलहाल मेजर जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई कि ये राहु के बैठने से सेकंड हाउस में ये चीज़ों की ज़्यादा होती है। बाकी अगर आप लोग के कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप लोग पूछना, और कोई और अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो प्लीज़ डू कमेंट ऑन माय वीडियोस।
अब आते हैं केतु के ऊपर। अब केतु क्या है, जैसे मैंने आपको बताया केतु हमेशा एक प्लैनेट है जो चीज़ों को डिटैच करता है। जिस भी हाउस में बैठा होता है उस हाउस की चीज़ों से डिटैच करता है चीज़ों को। मतलब उन चीज़ों की आपको अगर नहीं भी है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या अगर वो जा रही हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड नहीं है उस चीज़ के लिए, जैसे राहु के केस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज़ें बिल्कुल उल्टी हो जाती हैं, बिकॉज इट्स अ स्पिरिचुअल प्लैनेट, और ये चीज़ों को डिटैच करता है बेसिकली आपसे। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, जैसे अगर आप देखोगे तो राहु आपके, सॉरी, जो केतु आपके 8वें घर में बैठा है, अगर आप इसको देखेंगे तो 8वें घर में, 8वां घर होता है क्या, 8वां घर होता है हमारा इन लॉज का, क्योंकि 7वां घर शादी का होता है, तो उससे सेकंड हाउस इज़ द फैमिली ऑफ द स्पाउस, तो इन लॉज का हो गया। फिर आपका 8वां घर होता है सडन अप्स एंड डाउन्स का, सडन गेन्स का या लॉसेस का। उसके बाद 8th हाउस होता है आपका एक्सीडेंट्स का, सर्जरीज़ का। ठीक है, अगर आप देखोगे स्कॉर्पियो को 8th साइन इसीलिए दिया गया बिकॉज 8th हाउस इज़ अ डीप डाउन सर्जरी। तो ये सब वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें होती हैं इसकी 8th हाउस की। अब अगर केतु यहाँ पे आ जाता है तो इन चीज़ों पे कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले जो ज़्यादातर देखा गया, अगेन आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ 100%, बट जो ज़्यादातर देखा गया, ऐसे लोग अपने ससुराल से या तो बहुत डिटैच होंगे, या कुछ ऐसा होगा कि उनका वो दूर होंगे, ज़्यादा मिल नहीं पाते होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कुछ नेगेटिव होता होगा उन लोगों के बीच में, ज़रूरी नहीं है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट हर केस में ज़रूरी नहीं है। कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि दे आर फार अवे फ्रॉम देयर इन लॉज, या फिर दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, मिलना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, चाह कर भी नहीं मिल पाते बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। कई जगह पर वो होगा ही ऐसा कि उनके मन में होगा कि यार मुझे ज़्यादा नहीं रखना है, मुझे थोड़ा सा कट ऑफ ही रखना है, या एक बहुत ही नॉर्मल काइंड ऑफ रिलेशन रखना है, जिसमें बस कभी कभी मिलें, ज़्यादा मिलना ना हो। तो ऐसा हो सकता है। अब जब यहाँ पर आता है सडन गेन्स और सडन लॉसेस का, तो केतु, या सडन कुछ भी अप्स एंड डाउन्स का, तो केतु जो होता है बीइंग, जैसे मैंने आपको बताया, केतु इज़ अ वेरी ट्रिकी प्लैनेट। ये कई कई बार ना एक बिना बात का एक जाल सा बना देता है, एक हेलुसिनेशन सा बना देता है चीज़ों को लेके। केतु की दशा भी जब होती है तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो स्पेसिफिकली आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है जब केतु आपका इस प्लेसमेंट में बैठा हो, कहीं पर भी ऐसा पैसा लगाना, जैसे कि लॉटरीज़ में हो गया, या फिर कहीं अनएक्सपेक्टेड चीज़ों में आप लगा के ये सोचे कि मुझे गेन हो जाएगा बहुत बड़ा। केतु इन 8th हाउस आपको उन चीज़ों में प्रॉब्लम दे सकता है। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है इसका एक दूसरा पार्ट, कि आप लोग बिल्कुल भी, आप लोगों को लॉटरीज़ या गैम्बलिंग या स्टॉक मार्केट ये चीज़ें पसंद नहीं हो, आपको लगता होगा कि नहीं यार इनमें पैसा लगाना है इस बेवकूफ़ी, बिकॉज यहाँ पर पैसा ऐसे ही होता है बस, कि लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो सारा गया। तो उस, जैसे मैंने आपको बताया ना, केतु डिटैच करता है उन चीज़ों से, तो ये भी एक उसकी उसकी एक क्वालिटी हो गई कि गेन्स या थोड़ा सा ये स्टॉक मार्केट या लॉटरी टाइप चीज़ें, तो वो उन चीज़ों से आपको दूर करेगा अपने आप ही, आपको मन ही नहीं करेगा वो चीज़ें करने का। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। एक्सीडेंट्स वगैरह को लेके थोड़ा सा केयरफुल रहें। यहाँ पर जिनका 8th हाउस में केतु होता है, चांसेस ज़्यादा रहते हैं, स्पेशली केतु की दशा अगर चल रही है तो थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चांसेस बन जाते हैं कि एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं, और चोट वोट लगने के चांसेस रहते हैं। तो थोड़ा सा उनसे बचिए। मैं ज़्यादा नेगेटिव इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर यहाँ पर और प्लैनेट्स हों केतु के साथ, अगर मंगल आ जाए, मार्स आ जाए, तो ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है एक्सीडेंट्स को, सर्जरीज़ को लेके। बट सिर्फ केतु केतु अकेले के बैठने से चांसेस होते हैं, बट उतने ज़्यादा भी नहीं होते। अगेन जैसे मैंने आपको बोला कि सबसे पहला मैटर करता है कि आपका कौन से साइन में बैठा है, फिर किसी और प्लैनेट के साथ तो नहीं है। बिकॉज केतु का भी वही होता है, राहु की तरह जिस प्लैनेट के साथ बैठता है उसके साथ बैठ के फिर चीज़ें चेंज हो जाती हैं। हाँ, अगर इनमें एक चीज़ और आती है, अगर आपका जुपिटर जो है वो एस्पेक्ट कर रहा है आपके राहु और केतु को, या केतु को, तो वो उन चीज़ों को थोड़ा सा पॉजिटिव वे में बदल देता है रादर देन नेगेटिव, क्योंकि जुपिटर कंट्रोल्स बोथ ऑफ दीज प्लैनेट, जुपिटर इनको कंट्रोल कर सकता है। तो ये एक चीज़ होती है जिसको हम देख सकते हैं अगर वो बैठा हो जुपिटर इस तरीके से। बट अगेन एज आई सेड कि बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, मगर इस चार्ट में आप देखो तो यहाँ जुपिटर का कहीं से कहीं तक कोई लिंक नहीं है। अगर आप देखो तो जुपिटर आपका यहाँ बैठा हुआ है, तो जुपिटर का अगर आप देखो तो 7th यहाँ जाता है, ठीक है, उसके बाद 9th यहाँ जाता है, तो उसकी कोई ना राहु पे पड़ रही है, और केतु उसके सेकंड हाउस में है तो यहाँ भी नहीं जाता, ठीक है। उसके बाद उसका क्या कहते हैं 5th हाउस अगर आप देखोगे, उसका 5th, सॉरी, आई जुपिटर की, वो यहाँ जाती है। तो उसमें से कोई भी राहु केतु पे
फोकस नहीं हो रहा है या फिर उसका एस्पेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर एक टोटल डिफरेंट चीज़ हो गई वो। तो अगेन मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग को नोटिस करनी होती है, कौन सा प्लैनेट है, कहाँ देख रहा है, क्या एस्पेक्ट्स हैं राहु केतु पे, उस साइन पे क्या है। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर अगर आपका केतु जो बैठा है ये यहाँ पे टॉरस में बैठा है, यहाँ पर आपका राहु जो है स्कॉर्पियो में बैठा है, तो ये थोड़े से और ज़्यादा इनके कुछ लोगों का मानना होता है, मैं इसमें ज़्यादा नहीं रखता, राहु केतु का डेबिलिटेशन बोल के कि राहु अगर स्कॉर्पियो में है तो डेबिलिटेट है, और अगर केतु जो है वो इसमें टॉरस में है तो डेबिलिटेट है, और अगर उल्टा है तो दे आर एक्सल्टेड। तो वो अलग अलग चीज़ें अलग अलग हिसाब से बनी गई हैं, कहीं कहीं पे ये मेंशन भी करा हुआ है कुछ बुक्स में कि ये राहु का एक्सल्टेशन साइन जो है वो टॉरस होता है, और केतु का जो होता है वो स्कॉर्पियो होता है। तो बट अगेन देयर आर सेवरल थिंग्स, और जैसे मैंने आपको बताया कि ये बिकॉज नाउ दे आर नॉट इन केंद्र हाउसेस, तो एक वो भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। केंद्र में बैठ के वो थोड़े से पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं, बट बीइंग इन द 8th हाउस, केतु इन द 8th एंड सेकंड इज अगेन नॉट केंद्र, तो यहाँ पर बैठ के उनके रिजल्ट वैसे भी अगर वो ऑड साइंस में, मतलब ऑड साइंस से मेरा मतलब है कि अगर गलत साइंस में है तो उनके रिजल्ट्स थोड़े से ज़्यादा आप लोगों को बॉदरिंग हो सकते हैं, परेशान कर सकते हैं उनकी अपनी पर्टिकुलरली दशाओं में। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हमें देखनी होती है। सो गाइस, ये मेरा एक शॉर्ट एनालिसिस था इसके, आपका क्या कहते हैं, राहु और केतु को लेके सीरीज़ जो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी, और मैं आगे भी करूँगा। राहु केतु के हर साइन में, सॉरी हर हाउस में राहु केतु के कॉम्बिनेशंस की वीडियोस मैं बना रहा हूँ। सो अभी ये सेकंड वीडियो थी इस सीरीज़ की, जिसमें मैंने आपको राहु इन द सेकंड हाउस एंड केतु इन द 8th हाउस के बारे में बताया। सो प्लीज़ गाइज, अगर आप लोग का कुछ भी क्वेश्चन होता है तो डू कॉमेंट, आई विल ट्राई टू आंसर। अगेन एज आई सेड, प्लीज़ अपना आपकी तरफ से टोकन ऑफ अप्रिसिएशन यही है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। सो यही आप लोगों की तरफ से मुझे एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन मिल सकता है जो मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय।